देख रहे हैं अब तक live.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत में हर्ष। जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कहीं ना कहीं समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक नारा देश के अंदर बुलंद हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आह्वान किया गया है, घर घर तक ये संदेश पहुंचाया गया है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। और हम सबका ये फर्ज भी बनता है कि इस मुहिम को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि बेटी है तो देश है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने रूबरू कराने के लिए जा रहा हूं, जो कहीं ना कहीं समाज के अंदर बेटियों को जागरूक करने का काम कर रही हैं, शिक्षित करने का काम कर रही हैं, उनको रोजगार देने का काम कर रही हैं। छोटी उम्र है लेकिन हौसला बुलंद है, उनका ऊंची उड़ान है। अनम अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस उम्र के अंदर अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हैं, आपके मन में एक ऐसे ख्याल आया कि महिलाओं के बारे में ध्यान रखा जाए, महिलाओं के बारे में सोचा जाए, महिलाओं के लिए कुछ करा जाए। और आपने जिस तरह से अभी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले अनम अंसारी जी ने एक कार्यक्रम कराया था, जिस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि महिलाओं को, बेटियों को जागरूक करना। तो उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमने देखा उस कार्यक्रम के लिए। तो सबसे पहले तो दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनम अंसारी है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला अध्यक्ष। हरिद्वार की हैं। जी। अच्छा, ये कैसे ख्याल आया कि मुस्लिम राष्ट्रीय जो मंच है, कहीं ना कहीं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को आप आगे तक लेके जा रही हैं? सर, ये ख्याल ये इसलिए आया क्योंकि आजकल हमारे जो समाज की, जो हमारे देश की जो बेटियां हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। हम चारों तरफ अगर देखें तो कुछ भी अच्छी हमें खबर सुनने को नहीं मिलती है। तो मैंने अपने आप को भी देखा, जो मेरा संघर्ष था वही मेरा संघर्ष बहुत बड़ा था, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में जब हम ये देखते हैं कि महिलाओं के साथ में कितना बुरा हो रहा है हमारे आज के टाइम में, और आगे बढ़ने की बजाय हम लोग ये भी नहीं सॉल्व कर पा रहे कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। तो जब मुझे लगा कि मेरी प्रॉब्लम नहीं कोई सॉल्व कर पा रहा है, तो देश की बेटियों को कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं इस चीज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री की ये योजना है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो मुझे उनसे भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि इसको आगे बढ़ाते तो हैं। आपके प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जी। उनसे आप प्रेरणा मिली आपको जी। कि कहीं ना कुछ बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए। बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा अनम, एक मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जी। जैसे आपकी एक संस्था भी है जिसमें आप महिलाओं को जी, जी। कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति जागरूक करती हैं, जी। या कोई घरेलू काम के लिए भी आप जागरूक, ये भी जी, जी। सुनने में आया है। तो जी। क्या है संस्था का नाम? सर, मेरी जो एकेडमी है, एक्चुअली मेरी स्टाइल आइकन एकेडमी, मैं इसमें बच्चों को हाथ का हुनर सिखाती हूँ। हाथ का हुनर एक ऐसा है कि अगर आप शिक्षित भी नहीं है तो आपका जो हाथ का हुनर है, आप उसको इस्तेमाल करके अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें हम? सर, मेरा जो काम है, एक तो ये ब्यूटिशियन का कोर्स है, जैसे कि ये ब्यूटी पार्लर होता है, बच्चे खुद ही अपना सब काम कर लेते हैं। सिलाई का कोर्स हो गया, और ये जैसे कंप्यूटर का कोर्स हो गया। जितने भी हाथ के हुनर हैं, जो भी आप इजीली अपने लिए, अपने कमाने का जो जरिया है, वो आसानी से हो जाए। अच्छा, एक चीज़ है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर खासकर जो तालीम है, एजुकेशन है, उसका बहुत ही ज़्यादा अभाव है। तो वो कैसे आप देखते हैं कि क्या नज़रिया है आपका कि मुस्लिम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए? जी। सर, ऐसा है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर्दा भी बहुत होता है, और पर्दा भी ज़रूरी है क्योंकि ये हम मुस्लिम हैं, तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी है। तो पर्दे में मैं ये कहती हूँ कि पर्दे में ऐसा नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते, हम पर्दे में भी हर काम कर सकते हैं। और जितना हम कर सकते हैं, जैसे कि बुर्के में, जैसे कि हमारे यहाँ कंपलसरी होता है बुर्का, तो हम बुर्के में अपनी मान मर्यादा के साथ में बाहर निकल के, आपके पास अगर हाथ का हुनर है तो आप अपने हाथ का हुनर को यूज करके आगे जाएं। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप उसके माध्यम से आगे जाएं, लेकिन अपने मर्यादा में रहकर लड़कियों को हर काम करना चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं तब भी, और अगर आप शिक्षित नहीं हैं तब भी, आपके पास दोनों हुनर होने चाहिए, शिक्षित भी और आपके पास हाथ का हुनर भी होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं हाथ का हुनर बहुत ज़रूरी है। जी। अनम अंसारी जो बता रही हैं, खैर ये बहुत बड़ी बात है कि पर्दा भी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हुनर भी होना बहुत ज़रूरी है।
एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन पे किस तरह फोकस किया जा रहा है? सर एजुकेशन पे ऐसे फोकस किया जा रहा है जैसे कि आजकल का टाइम है, मीडिया का, टीवी के द्वारा मतलब सब कुछ बताया जा रहा अच्छा, है। कोई जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसके जी, अंदर जी। कोई इस तरह का भी वो है विंग, जहाँ पर जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए भी कुछ किया जाता है इस सर तरह की चीज़ें? अभी मेरे इस एकेडमी में ऐसा नहीं है, लेकिन हम जो है अपनी संस्था के उससे माध्यम से हम चाहते हैं कि हम बच्चों को ये भी फैसिलिटी दें। अभी हमारे आगे का जो काम है हमें इसी पे ही काम करना है। हमारी एकेडमी आगे इसी पे ही काम करेगी बच्चों के अच्छा, लिए। अभी अनम जो तुम्हारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जी अभी कितना समूह है आपके साथ? कितने समूह में आपके साथ महिलाएं हैं जो इस कार्य में लगी हुई हैं, आपके साथ मिलकर काम कर रही हैं? सर, ये 250 की संख्या के लगभग मेरे पास जो है अच्छा, ये बेटी कब से कर रही हैं? मतलब एक रैंडमली बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रैंडमली बात यह है सर 2015 से। तब मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी। मुझे शौक था, मुझे लगन था कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। जैसे कि माननीय मोदी जी हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि मतलब मोदी जी का ही फर्ज बनता है कि वो देश को आगे बढ़ाएं। देश की बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ये मैसेज उस वहां से आपको जी जी प्रेरणा मिली जी उनसे जी और वो आगे आपने मुहिम चलाई है। जी बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तब तक देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। आप देख रहे हैं अब तक live.in। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। और अनम अंसारी जी से बात चल रही थी कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आखिर ये नारा हमें देना क्यों पड़ रहा है अनम, ये बताओ। सर ये नारा इसलिए देना पड़ रहा है कि सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, भाभी चाहिए, बीवी चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। और बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर बेटी है तो बेटा है, और बेटी है तो भारत है, बेटी है तो देश है, बेटी है तो सब कुछ है। बहुत अच्छी बात कही कि बेटी है तो सब कुछ है, बेटी है तो संसार है। तो जाहिर सी बात है कि अनब आपके दिल में ख्याल अभी से उत्पन्न हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में तो आप बेटियों के लिए बहुत कुछ करेंगे। जी सर। क्या क्या सोचा हुआ है, क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? सर आज महिलाओं के के समय में लिए ये भी है कि हमारे देश के अंदर जो युवा पीढ़ी है कहीं ना जी कहीं जी नशे के अंदर इन्वॉल्व है। बहुत जी सारे घर ऐसे हैं जो नशे की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। नशा एक रूज पर चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेजेस के अंदर नशे के अंदर मुब्तला हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। जी सर, जैसे कि ये जो इस तरीके की चीजें हैं, नशे की हो गई, ये असल और ये में सबसे ज्यादा प्रभाव महिला, घर की जो महिलाएं उनके ऊपर पड़ता है ना। जी सबसे ज्यादा जो अत्याचार होता है महिलाओं पे ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते। हम देख सकते हैं लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमारे पास इतनी पावर नहीं होती कि हम किसी के लिए कुछ करें, क्योंकि अगर हम किसी के मामले में अगर बीच में बोलते तो कहता है भाई तुम कौन हो, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम अपना सा मुंह लेके आ जाते हैं। तो इसलिए हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि किसी के लिए क्या मदद करें। मदद कर जिसके लिए की जाए वो भी कम से कम वो जरूरतमंद जी हो, जी जी उसके लिए कम से कम मदद की जाए जो जी हाथ बढ़ाने के लायक हो, जी जो आपसे मदद चाहता हो। अच्छा अनम, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि समाज के अंदर खासकर महिलाओं की बात की जा रही है। जी आप खुद एक महिला हैं, जी आप बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के आपने इस विंग के अंदर ज्वाइनिंग की। इसके जो ये आपने स्वयं सेवक संघ को ज्वाइन किया और आपको इतना बड़ा दायित्व मिला, खासकर जी ज़िला हरिद्वार जिसको देवभूमि मोक्ष द्वार भी कहा जाता जी है। यहाँ की सभ्यता, गंगा जमुना की जो तहजीब है, यहाँ पर हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक जी रहमतुल्लाह अलैह का जी आस्थाना भी जी है जी और गंगा जल की धारा जी बहती हुई जी हरिद्वार जी भी जी है। जी तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है यहाँ पर। जी तो यहाँ पर इस तरह का जो आपने जो ये मुहिम चलाई है खासकर महिलाओं के लिए, तो थोड़ा सा संघ के बारे में बताइए मुझे। सर ये जो हमारा संगठन है, मुझे इसके बारे में पता लगा कि ये ये मुस्लिम के लिए काम करता है, और मुस्लिम के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है कि जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं उन सबको जोड़ के उनको अच्छा अच्छी सुविधाएं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं इस मुहिम से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने इसमें जो काम किया है और इसीलिए जो मेरा खास मकसद था बेटियों के लिए था कि देश की बेटियों के लिए मैं काम करूं, और इसी खास मकसद को मैंने इसी संगठन से रह के इसी संगठन के द्वारा आगे चलाया है। तो अभी और भी आपकी तैयारी शुरू जी है कि और लोगों को जोड़ना है, तो जी क्या सर। इस तरह का कोई प्रचार प्रसार करेंगे आप, घर घर जाकर बताएंगे जो जरूरतमंद हैं उनके लिए कुछ करेंगी, या क्या करेंगे? अब आगे क्या है आपका सर प्लान, क्या है आगे का? जी सर, आगे का प्लान ये है कि जैसे मैं हर बात में कहती हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी जी हमारे जो
उत्तराखंड के। जी जी जी। तो इनका जो है जैसे कि ये लोगों को मतलब बता रहे हैं कि सबका फिलहाल जो फोकस है बेटियों पे है, क्योंकि आपको पता है कि बेटा अपने घर रहता है, बेटी दूसरे के घर चली जाती है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि बेटी का खुद के घर वाले ये कहते हैं कि तुम घर पराए घर को जाना है तुम्हें, ठीक है। ससुराल कहते हैं कि तुम अपने पराए घर की बेटी तुम हो। पराए घर की बेटी हो, और घर वाले कहते हैं घर कि वाले तुम्हें कि पराए तुम्हें पराए घर जाना है। क्योंकि मैं भी खुद एक बेटी हूँ और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन क्या है, मुझे दोनों घर में इतना सम्मान मिला है, मुझे दोनों घर से इतना सम्मान मिला है। तो लेकिन मुझे सम्मान मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि देश की सारी बेटियों को सम्मान मिले, लेकिन मैं चाहती हूँ कि देश की सब बेटियों को सम्मान मिले। मैं इसी के ऊपर काम करना चाहती हूँ, और आगे भी जो हमारे से मतलब पॉसिबल जितनी भी कोशिश होंगी वो हम करेंगे। तो महिलाओं के लिए खासकर अनम अंसारी की जो सोच है, कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, और खासकर मुस्लिम जो महिलाएं हैं जो अशिक्षित रह जाती हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना इनके मुहिम में शामिल है। और एक सबसे बड़ी बात है जो सोच ये लेकर चली है, कहीं ना कहीं कहते हैं कि देश के अंदर अगर बेटियों की इज्जत होगी, बेटियों का सम्मान होगा, क्यों नहीं होगा, हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि अनम ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि बेटी भी चाहिए, बीवी भी चाहिए, माँ भी चाहिए, बहन भी चाहिए, भाभी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही है। आखिर ये सोच को कैसे बदलना चाहिए, क्या संदेश देंगे आप, जरा सा बता दीजिए सर, दर्शकों को। मैं अपनी जितने भी जो भी लोग मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि देखो, अगर हमारा आज है तो हमारी बेटियों से हमारा आज है, और हमारा कल है तो हमारी बेटियों से है। अगर आपको बेटा चाहिए तब भी आपको बेटी ही चाहिए, पहले आपको बेटी चाहिए तब आपको बेटा मिलेगा। अगर आप बेटी की रिस्पेक्ट करोगे तो तभी आपका जो है आगे भविष्य में भी बेटियां ही काम आएंगी। ये बहुत ही बड़ी बात अनम ने कही है, और भारत की बेटी अनम अंसारी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके रूबरू हो रही थी, और बहुत ही अच्छे विचार लेके चली हैं। तो इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम इस भीड़ से दूर अलग एक सोच लेकर ये कार्यक्रम हम आप तक लाते हैं, बड़ी मेहनत के साथ लाते हैं। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि इस कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस कार्यक्रम से बेटियों के प्रति ज़्यादा समझदार बने और ज़्यादा पढ़े लिखें, और अपनी ज़िंदगी को संवारने में कहीं ना कहीं इस देश का भविष्य महिलाओं के हाथ में है, बेटियों के हाथ में है। तो बेटी पढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनम अंसारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, आप जिला अध्यक्ष बनिए। हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अब तक live.in।